अब पहला वीडियो में ख दोहा तक हम विश्लेषण कर दिए थे। अब ग दोहा से हम चालू करते हैं। ये हिंदी ऑनर्स कोड BHDC 103 का असाइनमेंट 20, 21, 22 का सॉल्यूशन एवं उसके विश्लेषण है। देखिए, ग नंबर दोहा बोल रहा है, मेरे मन राम नाम बसी, तेरे कारण श्याम सुंदर, सकल लोगों हंसी। कोई कहे मीरा भाई बाबरी, कोई कहे कुलनासी, कोई कहे मीरा दीप अगरी, नाम पिया सूरसी। खांड धार भक्ति की न्यारी, काटी जम फांसी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सबद सरोवर धांसी। देखिए, इसका संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद मीराबाई रचित पदावली से संकलित है। कवित्री ने भक्ति के कारण संसार द्वारा उस पर लगाए गए आरोप को प्रभु से बता रही है। व्याख्या, मीराबाई कहती है कि मेरा मन राम नाम के राम में रंग गया है। ध्यान तब भी है कि यहाँ राम का नाम ईश्वर के अर्थ में ही है और अन्य भक्तों कवियों में भी राम या कृष्ण के नाम एक दूसरे से स्थानांतरित किए गए हैं। भक्तों की अन्यता में नाम महत्वपूर्ण रह भी नहीं जाते। ईश्वर की भक्ति का गहरा रंग ही केवल महत्व का है। मीराबाई कहती है कि हे श्याम सुंदर, तुम्हारे कारण पूरा संसार मुझ पर हंस रहा है। कुछ कहते हैं कि मीरा बाबरी हो गई है, तो कुछ कहते हैं कि मीरा ने अपने कुल का नाश कर दिया है। दरअसल मध्यकालीन समाज में स्त्री का पारिवारिक बंधनों को त्याग भक्ति में लीन होना बेहद अस्वीकार्य था। आगे मीराबाई कहती है कि तुम्हारी भक्ति में डूबा देखकर कोई कहता है कि मीरा का हरि से ऐसा संबंध हो गया है जैसे दीपक का अग्नि से। भक्ति तो तलवार की धार के समान है, जो यम के फंदे को काट डालती है। हे प्रभु, मैं अब हरि शब्द रूपी सरोवर में धंस गई। देखिए, इस दोहा का थोड़ा विशेष देख लेते हैं। बोल रहा है दंपत्ति भाव एवं मधुरा भक्ति की अभिव्यक्ति है। ठीक। दूसरा नंबर, ईश्वर भक्ति ही सांसारिक बंधनों से मुक्ति का उपाय है, भाव की अभिव्यक्ति है। इसमें जो भाषा है राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। अब घ नंबर दोहा को समझते हैं और उसका संदर्भ व्याख्या भी समझते हैं। या अनुरागी चित्त की गति, समझे नहीं में कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उजलू होई, नहिम परागु नहिम मधुर मधु, नहिम विकासु इहि काल, अली काल कलही ही सो बंधियो, आगे कौन हवाल, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बहुनु हसे, देन केहे नाटे जाई। संदर्भ, प्रस्तुत दोहे रीतिकालीन कवि बिहारी लाल की सतसई से लिए गए हैं। इन दोहों में भक्ति, रीति एवं प्रेम के भावों को व्यक्त किया है। इस
अनुरागी चित्त की विलक्षणता को कोई नहीं जानता। ज्यों ज्यों ये श्याम रंग यानी काले रंग में डूबता है और उज्जवल सफ़ेद होता है, यहाँ तात्पर्य यह है कि श्याम वर्ण के कृष्ण के प्रेम में मनुष्य जितना डूबता है उसका अंतकरण उतना ही निर्मल हो जाता है। फूल अभी विकसित नहीं हुआ है, वह कली के रूप में, उसमें ना तो पराग बना है ना ही मधु। हे भ्रमर, तू अभी से उससे बांधा गए हो, आगे फूल की क्या तलाश होगी। कवि ने कली और भंवर के माध्यम से आसक्त व्यक्ति को शिक्षा दी है कि प्रेम तथा रागात्मक की एक उम्र होती है, समय से पूर्व उसमें डूब जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। तीसरे दोहे में नायिका द्वारा नायक यानी नायिका मतलब राधा, नायक मतलब कृष्ण से बातचीत करने के लालच से कृष्ण की बांसुरी चुराने का सुंदर चित्रण है। कृष्ण और राधा के इस प्रेम संवाद का जिक्र एक सखी दूसरे सखी से करती है। राधा ने बतरस की लालच से कृष्ण की बांसुरी को कहीं छिपाकर रख दिया है। इसके बाद कृष्ण राधा से संवाद करते हैं, उनसे पूछते हैं और कहते हैं कि शपथ बाबा की, जो मेरी मुरली खोज देगा उसका एहसान मैं जीवन भर ना भूलूंगा। कृष्ण की यह बात सुन राधा भौहे से हंसती है यानी आँखों से। उनकी हंसी से कृष्ण को विश्वास हो जाता है कि उनकी मुरली राधा ने ही चुराई है। वह कृष्ण को मुरली देने का वादा करती है, लेकिन देने से मुकर जाती है। इस तरह प्रेम से भरा संवाद चलता है। ठीक, इस दोहे का विशेष थोड़ा देख लीजिए। पहला, उदाहरण द्वारा नैतिक शिक्षा दी गई है। तीसरे दोहे में प्रेम भरी शरारत का भावपूर्ण चित्रण। अब देखिए भाग 1 हो गया, भाग 2 का ठीक दूसरा क्वेश्चन से ही चालू है। ठीक, विद्यापति के समय और रचना संसार का परिचय दीजिए। इस क्वेश्चन का अब आंसर का विश्लेषण करते हैं। विद्यापति के समय और रचना संसार का परिचय दीजिए। उत्तर, विद्यापति का युग आदिकाल के अवसान का युग था। भक्ति काल का आरंभ नहीं हुआ था और आदिकाल की क्षमताएं चुक रही थी। दहलीज पर खड़ा कवि आदिकाल की पूरी परंपरा से जुड़ा था और नए युग के आगमन का संकेत भी दे रहा था। इसीलिए कीर्ति कला और कीर्ति पताका जैसे प्रशस्ति काव्य ग्रंथ लिखे गए, पदावली जैसी श्रृंगारिक उक्तियां अभिव्यक्त की गई और राधा तथा कृष्ण का स्मरण कर कवि ने बता दिया कि आने वाला युग भक्ति को समर्पित है। विद्यापति की रचनाओं में उनका युग प्रतिबिंबित हुआ है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका इतिहास के दस्तावेज हैं। विद्यापति का युग अनेक दृष्टियों से संक्रमण काल माना जाता है। प्रवृत्तियों की दृष्टि से न वह वीरगाथा काल के कवि है और न भक्ति आंदोलन के, परंतु एक ओर उनकी कीर्ति कला तथा कीर्ति पताका में रचित नायकों की वीरता का प्रशस्तिगान है और दूसरी ओर अनेक भक्ति के पद हैं। उनकी भक्ति भावना में
भक्ति आंदोलन की चेतना नहीं है। वह मूलतः श्रृंगार रस के कवि हैं। विद्यापति के जीवन काल में दिल्ली पर तुगलक और लोधी वंश का शासन रहा। उनके जन्म से बहुत पहले भारत में इस्लाम का आगमन हो चुका था। दिल्ली सल्तनत स्थापित हो चुकी थी। भारत की जनता दिल्ली के सुल्तान को स्वीकार कर रही थी क्योंकि उनका प्रभुत्व था। सत्ता के लिए संघर्ष होता रहता था। उस संघर्ष में दिल्ली सल्तनत निर्णायक भूमिका अदा करती थी। उसके हस्तक्षेप से ही कोई राजा अपनी गद्दी पर बैठा रह सकता था। कीर्ति कला में बताया गया है कि राज्य लोपुक असलान शाह ने तिरहुत में राजा गणेश को धोखे से मार डाला और राज्य पर अधिकार कर लिया। गणेश्वर के पुत्र कीर्ति सिंह ने सुल्तान की सहायता मांगी और सुल्तान की सैन्य शक्ति के सहारे ही उसने असलान शाह को पराजित किया और अपने राज्य का राजा बन गया। समाज में धार्मिक दृष्टि से दो समुदाय हिंदू और मुसलमान अस्तित्व में आ चुके थे। इसका प्रभाव राजनीति पर भी पड़ा। विद्यापति मिथिला के रहने वाले थे और मिथिला में ब्राह्मणों का प्रभुत्व था। वह संस्कृत विद्या का केंद्र बन चुका था, परंतु विद्यापति के युग में इस में परिवर्तन आ चुका था। इस्लाम तथा हिंदू धर्म के बीच आदान प्रदान आरंभ हो चुका था। उत्तरी बिहार सूफियों का केंद्र बन गया था। दिल्ली दरबार से मैत्री संबंध स्थापित होने पर दिल्ली दरबार की भाषा का प्रभाव स्थानीय भाषा पर पड़ने लगा था। ज्योतिश्वर के वर्ण रत्नाकार में अरबी फारसी शब्द इसका प्रमाण है। दोनों धर्मों के समन्वय और समागम से धर्म निरपेक्षता की भावना का शुभारंभ होने लगा था। विद्यापति की रचनाओं में इस संक्रांति और समन्वय के दृष्टिकोण की झलक मिलने लगती है। कीर्ति कला इसका जीता जागता उदाहरण है। कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह और सुल्तान के युद्ध का वर्णन है। उसमें राजा की सुल्तान पर विजय बताई गई है और इसी के फलस्वरूप उनका कीर्ति पताका फहराती है। विद्यापति ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि राजा की कीर्ति पताका फहराने का कारण है सैन्य शक्ति और धन बल। विद्यापति के समय सामंती व्यवस्था थी और इस व्यवस्था के दुष्परिणाम सामान्य जनता भोग रही थी। कीर्ति लता में स्पष्ट संकेत है कि इस सामंती व्यवस्था में प्रजा का दोहरा शोषण होता था। आर्थिक दृष्टि से दीनहीन तथा सामाजिक दृष्टि से निम्न वर्ग के लोग राजसत्ता के लाभ से वो वंचित थे ही और राजा सामंत व ब्राह्मण उनका शोषण कर रहे थे, दमन कर रहे थे। तत्कालीन समाज वर्णों, जातियों, वर्गों आदि में बटा था। ऊंचे वर्ग के लोग निचले वर्ग के लोगों पर अन्याय कर रहे थे। दोनों के बीच खाई निरंतरता बढ़ती जा रही थी। कीर्ति लता के द्वितीय पल्लव के प्रारंभ की ये पंक्तियां देखिए। विद्यापति ने कीर्ति लता में कीर्ति सिंह के जौनपुर पहुंचने पर जो नगर का वर्णन किया है उससे उस समय के संपन्न समाज का चित्र प्रस्तुत होता है। बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी, बाजार में भीड़ थी। नगर के समाज में ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत और अन्य जातियां बसी थी। वहाँ विशेष वेश्याएं भी थी और उनके महल भी ऐसे थे जिसे उन्हें स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया हो। वहाँ बड़ी संख्या में गुलाम भी थे।
जो बिकने के लिए तैयार थे। वहाँ दासियाँ और नौकर चाकर भी बहुत थे। हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे। हालांकि राज्य की सुविधा की दृष्टि से भेदभाव थे, इसके बावजूद कहीं बांग दी जा रही थी, कहीं वेद पाठ हो रहा था, कहीं बिस्मिल्लाह खां है तो कहीं बली है, तो कहीं ओझा है तो कहीं खोजा है, कहीं नकल है कहीं रोजा है, कहीं ताम्रपत्र है तो कहीं कूजा है। विद्यापति के युग में युवती का विवाह बालक पति से कर दिया जाता था। इसके कारण युवती को जो शारीरिक और मानसिक यंत्रणा भोगनी पड़ती थी, उसकी कल्पना विद्यापति ने कर उसे सहज अभिव्यक्ति दी है। पिया मोर बालक हम तरुणी, पिया के देखे तो मोर जगहूँ शरीर। पिया लेली गोद के चालसी भजा, हटिया के लोग पूछे के फागु तो है। हेलो दोस्तों, 2 नंबर तक यानी भाग 2 का दूसरा क्वेश्चन हो गया है। तीसरा क्वेश्चन अब अगले वीडियो में होगा।